नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके मध्ये भवति निष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगमरुणाकान्तं सजीवं सावधीतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सगमा मिलिता शाखां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी दाक्षायणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नाय कृष्ण चैतन्य नामिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूपेश भूपिका कांता श्रीराधा तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी नमस्ते आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। So last three sessions we have seen 3.36 में अर्जुन ने प्रश्न करते, ठीक है। अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा अनिश्चिन्ते वार्ष्णेय बलात् यन्नेव चितः। तो पिछले 3 सेशन में उन्होंने देखा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्चुअली में जो भी व्यक्ति का प्रश्न है, जो भी आप देखेंगे, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस लोगों के माइंड में चलता है, वो सबका आंसर है। शास्त्रों में या भगवत गीता में सारे क्वेश्चंस का आंसर। ज्यादातर आप कहीं ट्रैवल करेंगे, बात करेंगे तो लोग, हम लोग ट्रैवल करते हैं, कल मैं आ रहा था ट्रेन, एक मेरे सामने बैठे थे इंस्पेक्टर, द्विवेदी सरनेम था, गुटखा खा रहे थे रेगुलरली। फिर मुझे बहुत मन लगे बात करना है आपसे, मुझे लग गया है टाइम करेगा, लेकिन तो वही सारे क्वेश्चन, भगवान देख नहीं रहा है क्या, लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जो डिवाइस हम लोग कवर करते हैं, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ऑल दीस क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चन। व्हाई गुड थिंग्स हैपनिंग टू बैड पीपल, कॉमन क्वेश्चन लोगों के माइंड में रहते हैं।
उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्या है, ये जो अर्जुन ने पूछा। क्या क्वेश्चन? कि क्या चीज है, आई नो द राइट थिंग बट आई डोंट कीप डूइंग द रॉन्ग थिंग। हम सही चीज को जानते हैं लेकिन गलत काम करते रहते हैं, तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमको उस तरफ खींच रही है? हाँ, बलाद एक नियोजिता, बलपूर्वक कौन हमको गलत डायरेक्शन में खींचता है? ये है इनका क्वेश्चन। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, करेक्ट। हर व्यक्ति सोचता है ऐसा क्यों किया मैंने, हाँ ऐसा मैंने क्यों कर दिया, ऐसा गलत का। तो ये अर्जुन ने 3.36 में पूछा। अब आंसर 3.37 से आंसर शुरू होता है। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विधि एनम हिवैरिणाम। So the answer is coming directly from the lotus lips of Krishna. तो इसको भगवान आंसर करें। तो 3.36 के परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्यक्ति सोचता है कि क्या है जो मुझे गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं परमात्मा नहीं कर रहा है। हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखा 3.36 को परपोर्ट पढ़ा है। इट इज नॉट द सुपर सोल विच इज इंस्पायरिंग, समथिंग एल्स। नहीं तो लोग भगवान के नाम पे बिल फाड़ देते हैं सर। हाँ, भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं, तो मैं कैसे कर रहा हूँ? ये भगवान नहीं कर रहा है, इसलिए भगवान ही आंसर कर रहे हैं। हाँ, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजो गुणा स्मृत्वा महाशनो महा विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। एश कामा, ये काम ही है। भगवान बोल रहे इसका आंसर क्या है? क्या हमको गलत चीज करने के लिए प्रेरित करता है? एश कामा, ये काम ही है। काम का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु को भोगने की कामना। किसी भी वस्तु, व्यक्ति को जो भोगने की कामना है, यही जीव का सबसे बड़ा शत्रु। काम है ऐशा, ऐश कामा क्रोध है ऐश। और यही जो काम है ये क्रोध में परिणित होता है। क्रोध आता है हमको, आता है। हाँ, तो क्रोध का, तो कभी कभी क्रोध आ सकता है, बड़ा कंसर्न है। उसके कारण माता पिता बच्चों को डांटते, लेकिन ज्यादातर क्रोध के पीछे क्या एक काम है, हमारी कोई कामना के बीच में बाधा बननी। हमारी कोई भौतिक कामना को पूर्ण करने के बीच में कोई बाधा, क्रोध आ जाता है। काम जो है वही क्रोध में परिणित होता है। लव के केसेस में ज्यादा मर्डर होते हैं, देखिए पहले काम होता है, वो पूरा नहीं होता, फिर क्रोध में पड़ने। काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भवा। कैसे उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुणा समुद्र, महाशनो, ऑल डिवावरिंग। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, ऑल डिवावर। महापापमा, वेरी सिंफुल। विधि मीन्स, प्लीज अंडरस्टैंड, एनम ही वैरिणाम, इट इज एनिमी नंबर 1। इट इज एनिमी नंबर 1। तो अर्जुन का प्रश्न था, अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुष। क्या व्यक्ति को पाप आचरण करने के लिए प्रेरित करता है? भगवान का आंसर है काम ऐशा क्रोध ऐशा। यही जो काम है वो क्रोध में भी परिणित होता है, और ये दुनिया में सब लोगों का एनिमी नंबर 1 है, यही करता है ये। तो काम और प्रेम, ये दो शब्द है, काम और प्रेम। तो ये दोनों एकदम अपोजिट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आयरन और गोल्ड, काम और क्रोध, काम और प्रेम। जनरली क्या होता है, लव क्या है? सेल्फलेस सर्विस।
और काम क्या है? सेल्फिश एंजॉयमेंट। इस संसार में वी एक्सप्लॉइट पीपल, वी एक्सप्लॉइट थिंग्स, वी एक्सप्लॉइट सिचुएशन। हम शोषण करते हैं लोगों का, परिस्थिति का, हर जगह। हाँ, जैसे ही मौका मिल गया exploitation। इसलिए बोला जाता है लव इज मोस्ट स्पोकन एंड लीस्ट अंडरस्टूड वर्ड इन मटेरियल वर्ल्ड। तो लव बहुत ज्यादा स्पोकन है। लव का टी शर्ट पहनते हैं लोग, मूवी आती है ना, मूवीज, सारे मूवी में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लेकिन वो लव नहीं है एक्चुअली, लोग उसको चीपली यूज करते हैं, लस्ट है। जैसे लोग बोलते हैं आई लव दिस टाइप ऑफ फूड, पर वो लव है क्या? आई लस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ फूड। ओ आई लव दिस मूवी, वो लव नहीं। आई लस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ मूवी, वो लव नहीं। लव, हाँ, कोई बोले आई लव चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी से प्रेम है मुझे। चिकन बिरयानी से प्रेम है तो चिकन को खा रहे हो मार के, वो लस्ट है। लव के नाम पे दुनिया पे क्या चलता है? लस्ट ही चलता है। तो यही सबसे बड़ा शत्रु है कि हम भौतिक रूप से एंजॉय करना चाहते हैं ये संसार। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ अस हैव सर्टेन काइंड ऑफ एम्प्टीनेस। हम सबका जो हृदय है वो थोड़ा खाली है। वो क्या है एम्प्टीनेस? एम्प्टीनेस ऑफ लव। जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसकी भूख है हर जीव के अंदर। और क्योंकि वो भूख फुलफिल नहीं होती है, वी वांट टू फिल इट विद समथिंग, सो वी फिल इट विद लस्ट। इस मटेरियल वर्ल्ड में लोग उसको किससे फिल करते हैं? लस्ट से फिल करते हैं। लेकिन उससे काम बनता नहीं है, वो संतुष्ट नहीं होता है। आगे आएगा प्रिंसिपल। तो भगवान यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुणा। ये जो काम है, तो यही काम जो है वही क्रोध में परिणत होता है। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो काम तो क्लियर है, जो भी कामनाएं हमारे अंदर है, हाँ, इंद्रिय के विषयों के लिए, हाँ, वो कामनाएं क्यों है? क्योंकि पुरानी वासना है, मन के अंदर पुरानी वासना है। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का संयोग होता है, तो जीव को पुश करती है पाप करने का। जो भी संस्कार एक बार मन में पड़ जाते हैं, तो वो जो संस्कार होते हैं, वापस से उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो पुश करते हैं। जैसे किसी ने कोई गलत मूवी देखा, एक दो बार देख लिया, जब तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने कभी कोई वल्गर मूवी कुछ देखा नहीं, तो उसका कुछ नहीं आएगा उसको जल्दी। लेकिन किसी का हैबिट लग गया दो तीन बार देखने में, उसके बाद वापस वो सिचुएशन क्रिएट होगी अगर उसके लिए, तो पुश करेगी कुछ ऐसा पाप करने के लिए। तो काम क्या है? इंस्टिगेटर है, इंस्टिगेट करता है। हाँ। और जितनी बार इंडल्ज होते हैं वो पुश उतना स्ट्रांग होता है। हाँ। जैसे कोई व्यक्ति, उसको एक व्यक्ति धक्का दे रहा है, किसी को दो दे रहे हैं, किसी को चार दे रहे हैं, तो पुश अलग अलग रहता है ना। तो जितनी बार हम लोग किसी भी गलत काम में लगते हैं, उतना गहरा संस्कार होता है और उतना प्रबल पुश होता है ऐसा। लेकिन एंगर भी हम लोग देखते हैं, क्रोध भी लोगों को पुश करता है। जब क्रोध में आते हैं तो 3.34 में भगवान ने बताया ना, राग द्वेष। जब क्रोध में आते हैं तो क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं है। क्रोध में आते किसी को शाप दे देते हैं, देखा है? दुर्वासा मुनि भी शाप देते हैं। हाँ, हम लोग भी देते हैं, काम नहीं करता है बस। हम लोग भी देते रहते हैं होलसेल में। अच्छी बात है, काम नहीं करता। क्रोध आता है, व्यक्ति क्या क्या बोल देता है, क्या क्या कर देता है। तो भगवान बोल रहे हैं ये सही बात है कि क्रोध भी है इंस्टिगेटर, लेकिन ये क्रोध ना छोटा भाई है, काम का ही छोटा भाई है। क्रोध और काम में ज्यादा अंतर नहीं है। काम में जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ब्रेकर आता है, तो क्रोध में परिणत हो जाता है। जैसे दूध और दही में कॉन्स्टिट्यूशनली कोई अंतर नहीं है। दूध से ही क्या बन जाता है? दही बन जाता है। बस एक उसमें चीज, हाँ। तो ये काम और क्रोध, हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्यक्ति के लिए डील करने की। तो कैसे काम को कैसे समझेंगे? रजोगुणा समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? रजोगुण से।
तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे हिंट दे रहे भगवान हमें। किसी भी व्यक्ति को अपने लाइफ का क्वालिटी इंक्रीज करना, पॉजिटिव करना है, इफेक्टिव करना, तो उसको देखना पड़ेगा कि मेरे को कॉन्कर रजोगुण बाय इंक्रीजिंग सत्व। हमारे जीवन में हमको रजोगुण से ऊपर सतोगुण में आना पड़ेगा, ये हमको देखना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमको लाइफ का क्वालिटी इम्प्रूव, रजोगुणा समृद्धो, रजोगुण से ही क्या है, ये डिजायर टू एंजॉय बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। डिजायर सबके अंदर है, लेकिन क्या है, एंजॉय करने की जो डिजायर है बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है रजोगुण। सतोगुण को इंक्रीज करना चाहिए। गुडनेस, गुडनेस क्या होता है, सब चीजों में गुडनेस है। जैसे मॉर्निंग का टाइम गुडनेस में, मॉर्निंग में हमको टाइमली उठना चाहिए, ये तो time, goodness, wake up, our clothes, our habits, cleanliness. When one takes bath, one comes in goodness. Goodness means plan, when things are planned. Goodness means regulation, things are regulated. Is it goodness? Goodness means light. Tamogun means darkness. Most of the nonsense things which are done in the world, when they are done, in day or night. तो आपको गुडनेस को इंक्रीज करना। रजोगुणा महाशनो, महाशनो का मतलब क्या है? हाँ, महाशनो, हाँ, ऑल, क्या बोल रहे ऑल डिवाउरिंग, ऑल डिवाउरिंग। अगर कोई व्यक्ति सोचे इसको थोड़ा संतुष्ट कर लिया जाए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में, आप देखिए। इसलिए भौतिक संसार में आप देखिए, लोग सोचते हैं और तो जैसे कि मैं ट्रेन में आ रहा था, तो मैं बैठा था सेकंड एसी था, सामने वो पुलिस वाला था जो बिना टिकट के बैठा था, और तो वो खुद ही बोलता है, हाँ सरनेम द्विवेदी था, वो तो नास्तिक, भगवान को बिलीव नहीं करता। कहाँ है भगवान जो दिखता नहीं है, आएंगे तो उसमें क्या। और फिर एक बिजनेसमैन आ गया दूसरी सीट, झांसी में, जो कंफ्यूज था। अब दोनों लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं चैंटिंग कर रहा था। मैंने देखो ये मालूम मानस क्या हुआ, वो दिख नहीं रहा है जो हमको, वो नहीं। अरे अभी का काम करो ना ये, yes। तो वो बिजनेसमैन बोला हाँ सही बात है, हाँ, बोला मैं तो मानता हूँ पैसे ही भगवान है, ये पुलिसमैन बोलते। तो बोलते हाँ एकदम सही बोल रहे हैं आप, बिना पैसे के आज की डेट में क्या होता है, अच्छे स्कूल में जाना है, पढ़ाई करना है, कुछ करना है, हाँ? तो एक नास्तिक है, दूसरा कंफ्यूज है, दोनों डिस्कशन चल, दोनों अपने अपने फंड है, जिसका कोई सर नहीं कोई पैर नहीं। ये तो फिर वो बोलने लगा, अरे क्यों इतना तपस्या करना है, इतना दुख झेलना है, हाँ? उपवास करो, ये करो, वो करो, हमारा तो ऐश करो, एंजॉय करो, खुश रहो, हाँ? कोई टेंशन नहीं, क्यों कर, अब भगवान है, उसका नाम लेते रहो, नहीं तो कष्ट देता रहेगा आपको, ऐसा। ये हम तो नाम नहीं लेते, टाइम नहीं। फिर डिस्कशन में बोलते हैं क्यों हम नाम लें, ऑलरेडी हमारे जीवन में इतना कष्ट है, मैं तो 27 साल से इतना प्रॉब्लम झेल रहा हूँ, क्यों नाम लूं भगवान। तो मैंने बोला आप नाम नहीं ले रहे, आपके जीवन में क्यों कष्ट आ रहा है। हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं इसलिए कष्ट आ रहा है, अभी आपने डिफाइन किया उस, आप तो नाम नहीं ले रहे हैं, आपके जीवन में कहाँ से कष्ट आ रहा है, हाँ? तो कंफ्यूज हो गया, बोले हाँ मेरे जीवन में भी कष्ट है, हाँ। वो जो बिजनेसमैन था उससे मैंने बोला ठीक है, आप इतना पैसा कमाना है, पैसे भगवान, हाँ। मैंने कहा अभी तक जितना पैसा कमाया है, लेकिन जीवन में अभाव है क्या आपको? ना, अभी और बहुत कमाना।
मतलब मैंने उसको जब डिस्कशन पे, यहाँ भाव इनसिक्योरिटी, एक बिजनेस है उसको पेट्रोल पंप था, तो वो बोला हमेशा मुझे लगता है ये कभी डूब ना जाए तो दूसरे बिजनेस का प्लानिंग कर। तो मैंने लगा अगर आप सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप इतने बिजनेस थे, एक बिजनेस चल रहा है, दूसरा दो चल रहे हैं उसके बिजनेस, एक पेट्रोल पंप और एक कुछ रेलवे में कुछ सप्लाई कर, और तीसरे का प्लान कर रहे हैं। तो आप सेटिस्फाइड हैं क्या पूरे? उसने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया, वो सेटिस्फाइड नहीं, टेंशन बना रहता है बिजनेस कहीं ड्रॉप ना हो जाए, पेट्रोल पंप भी 100 मीटर पे खुल रहे हैं। पॉइंट क्या है कि डिजायर टू एंजॉय महाशनु, इट इज ऑल डिवॉरिंग। हाँ, आप रिक्शे वाले से लेके अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिल लो, जब ऑनेस्टली बात करेगा ना स्वीकार कर लेंगे, ये संतुष्ट नहीं होती है भोगने की इच्छा। हाँ, ये भोगने की इच्छा है, ये संतुष्ट नहीं। महापापमा, महापापमा मीन्स इतना बड़ा ये पाप जीव से करा देगी उसका कोई अंत नहीं। हाँ, वेरी नाम, इसीलिए एनिमी नंबर 1 है। तो अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि भगवान आप बोल रहे हैं कि मुझे अपना काम करना चाहिए, हाँ, मुझे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन बिना इच्छा के ड्यूटी से कौन सी चीज दूर लेके जाती है? ये काम। तो ठीक है, फिर काम को पहले संतुष्ट कर लिया जाए, फिर ड्यूटी कर ली जाए। हाँ, व्यक्ति माइंड में आता है, ज्यादातर मटेरियलिस्ट का यही थॉट प्रोसेस रहता है, बाहर की दुनिया में देखेंगे तो यही उनका थॉट प्रोसेस है ना। अरे पहले इच्छाएं पूरी कर लो यार, पहले थोड़ा मटेरियल डिजायर्स पूरी कर लो। हाँ, नहीं तो जीवन भर दुखी रहो। ये सब तो बाद में कर ही सकते, माला तो कभी भी हो सकती है, भजन तो कभी भी हो सकता। महाशनो, ये कभी, इट इज ए ह्यूज ईटर। हाँ, जैसे कभी कभी आप एस्टिमेशन से प्रसादम बनाते हैं, जैसे हम लोग जो मायापुर के गुरुकुल में गए थे, क्या उनको गुरुकुल था कल, तो वो ये बता रहे थे कि हमको कोई इनविटेशन के लिए बुलाता है तो अकॉर्डिंगली, अगर जैसे आप किसी गृहस्था का जनरल काउंट अगर आपका 40 है, हाँ, अब आप लेकिन ब्रह्मचारी इसको बुला रहे हो 40, तो 40 को 60 पकड़ो, हाँ, गुरुकुल वालों को बुला रहे हो तो 70 पकड़ो। वही 40 का काउंट जो है, लेकिन आपको 70 का प्रसाद बनाना। ह्यूज ईटर, कई लोगों का एपेटाइट ज्यादा रहता है। तो ये जो भोग करने की इच्छा है, ये भी ऐसी ह्यूज ईटर। आप सोच नहीं सकते कितना इसको संतुष्ट किया जाए। और क्या है, इट गेट्स हंग्रियर, ये अलग, ये दूसरा कैटेगरी है इसका। मतलब ज्यादातर क्या होता है कि आप जितना करोगे उतनी इसकी भूख बढ़ती जाएगी, ये तो फिर वही कैसे होगा? महाशिव इसलिए इसको बोला। एक्चुअली जब व्यक्ति अपनी लस्टफुल प्रोपेंसिटी से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में सिंसियरिटी के लिए ये भी एक क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया? वन इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। जब कोई एग्जॉस्ट हो गया, इतना कर दिया उसने, एग्जॉस्ट हो गया मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए तो वहां हिप्पीज थे। हिप्पीज ये टर्म था, हिप्पीज किसको बोलते हैं ना? वो हेल्दी है, शरीर से एकदम हेल्दी है, सब कुछ है, अच्छे परिवार से है, धनी परिवार से है, उसने अपना परिवार छोड़ दिया, कहीं ड्रग्स ले रहा है, इंटॉक्सिकेशन ले रहा है, कोई किसी को नहीं सुन रहा। और अमेरिकन गवर्नमेंट इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई। सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की जो सरकार है, ये कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने इंटॉक्सिकेशन किया है, इलिसिट सेक्स डेली का काम है, सब कुछ करके बैठे हैं। और इसलिए लोग सोचते थे कि एक्चुअली एंजॉयमेंट कहाँ है, लोगों की यही डेफिनेशन है
कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, किसी का कुछ गर्लफ्रेंड मिल जाए, यही यही लोगों के माइंड में डेफिनेशन है ना, बस एंजॉयमेंट हो गया। और ये लोग बहुत धनी परिवारों से, पैसे की कमी नहीं, एकदम वो है। हाँ, गर्लफ्रेंड से सेक्स सब कुछ। तो फिर ये लोग ड्रग्स लेने लगे, LSD वगैरह ये सब। हमारे यहाँ तो बीड़ी तक ही रहता है आदमी, लेकिन उसके ऊपर के लेवल है ये, प्रगतिशील। हाँ, तो LSD वगैरह स्ट्रॉन्ग ड्रग्स। तो उसमें जब इनको इंटॉक्सिकेशन होता था, माइंड डिलीरियम में जाता था, तो इनको लगता था ये कुछ नहीं चीज। और ऐसे समय में श्री प्रभुपाद जी वहां पे गए, और प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी ने बोला, ऑल ऑफ यू आर हिप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, तुम सब लोग हिप्पी हो, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया। प्रभुपाद जी ने बोला, ऑल सोसाइटी ब्लेम दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड। सारा समाज बोलता है ये क्या फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला, एक्चुअली दिस इज वेरी गुड, ह्यूमन लाइफ इज मेंट टू बी फ्रस्ट्रेटेड। ह्यूमन लाइफ में क्या है, फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए मटेरियली, देन यू कैन इंक्वायर अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। तो क्या होता है, हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में कई बार गंभीर नहीं होते, उसका एक कारण यह भी रहता है मटेरियली फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए। अभी मटेरियल बहुत सारी आशाएं हैं। हाँ, फिलोसफी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत आशा है, मटेरियल जीवन में सुख है, बहुत सुख। तो लेकिन हिप्पीज क्या है, वो सुन के इसमें अभी सुख। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो दे वर लुकिंग फॉर समथिंग हाई। मैंने प्रभुपाद तो जो एंजॉइंग मेंटालिटी, जब तक ये एंजॉइंग मेंटालिटी रहती है, जितनी स्ट्रांग रहती है, व्यक्ति का लाइफ उतना बेकार हो जाता है। आइडियली लोगों को क्या लगता है जब स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं कुछ भी, तो सबसे पहला चीज लोगों को लगता है, डर रहता है एम्बिशंस चलना है, पूरा मटेरियल एम्बिशन जीरो हो जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ में। धोती कुर्ता पहन लिया, हाँ, वो तिलक लगा लिया, तो टेंशन आ जाता है। दूसरा क्या होता है, उनको अपनी लाइफ पे भी क्वेश्चन होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो भी सेटिस्फाइड नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ऑफ एम्बिशंस। देखो कौन होस्ट है, देखो कौन ऑन हो गया। स्पिरिचुअल लाइफ इज अबाउट, spiritual life is about, spiritualists are most ambitious. Their ambitions transgress even this world. They're not just settled with some little more money, a little big car, a little big house. ये छोटे लोगों का सोच है, ये कोई बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं है जो लोगों का, जिसको लोग एम्बिशियस बोलते हैं। ये the spiritualists are inspired about big goal। तो जब व्यक्ति इस संसार में केवल इंजॉय करना चाहता है, तो इंजॉय करने की जो टेंडेंसी है, वो उसको नीचे ले जाता है, नीचे पुल करती है हमेशा, और उसको एक्चुअल इंजॉयमेंट मिलता भी नहीं। ये भी रियलिटी है, उसको एक्चुअल इंजॉयमेंट नहीं मिलता। और क्या होता है, महाशनो ये ऑल डिवावरिंग है। तो ये क्या डिवावर करती है, जीव की एक्चुअल जो संपत्ति है। सोल का नेचर क्या है, द नेचर ऑफ सोल इज टू सर्व। नेचर ऑफ सोल इज टू सर्व, सर्विस एटीट्यूड। तो जो सर्विस एटीट्यूड है आत्मा का सुधार, और सेवा करने में ही संतुष्टि। आप लोग अपनी लाइफ को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे जब भी सेल्फलेस सर्विस किया है, उसमें संतुष्टि ज्यादा है। और जब भी आप इंजॉय करने की कोशिश करेंगे, उसमें ग्रेटिफिकेशन है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। कोई भी थॉटफुल पर्सन उसको देख सकता है, कोई भी थॉटफुल, ऐसा। जैसे कोई बिजनेसमैन मुझे फिर बात कर रहा था, उसको बताने लगा कि मैं भी कुछ ब्लैक मनी नहीं लेता हूँ, ये नहीं करता हूँ, कुछ भी बताने लगा। तो बता रहा था, एक बार मेरी कार से एक जो ऑटो वाला है, तो ऑटो वाले ने मेरी कार को क्या कर दिया, हिट कर दिया। तो बड़ा गुस्सा आया मुझे, गुस्से में उसको बोला, ये वो किया।
फिर उसने मुझे, तो और मेरे दोस्त थे, उससे कुछ पैसा ले लिया उन्होंने। तो मैं जा रहा था, थोड़ी दूर में गया, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा ये ऑटो वाला कितना कमाता हो, इससे मैंने इतना पैसा ले लिया, मुझे अभी श्राप देगा ये। तो फिर मैं वापस गया, मुझे फिर 20-25 मिनट लग गया उसको ढूंढने के लिए। देख देख में ढूंढ के उसको पैसे वापस देने। फिर उसने क्या बोला, बोले फिर मुझे संतुष्टि हुई। क्या बोला उसने, फिर मुझे। देखिए मैं सिंपल एग्जांपल ही आपको दिया। अब अगर मटेरियली आप देखेंगे तो मटेरियली तो उसको लॉस हुआ, 5,000 उसके चले गए जो उसको मिले थे, उसका टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ, आधा घंटा ढूंढने में। लेकिन क्या है, फिर उसे संतुष्टि हुई। तो क्या होता है, जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या सर्विस एटीट्यूड से आता है, सर्विस का। तो हम लोग क्या है, आत्मा का ये स्वभाव। तो महाशनु, ये जो एंजॉइंग मेंटालिटी है, ये क्या है, सर्विस एटीट्यूड को खा जाती है। हाँ, तो कोई व्यक्ति उसमें कुछ सेवा का भाव नहीं है, तो केवल बॉडीली कॉन्शियसनेस में। इसलिए आप देखिए आज की दुनिया में क्योंकि आध्यात्मिकता डाउन जाती जा रही है, इसलिए आप देखिए सर्विस एटीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत कम। द डिग्री यू सी दैट सर्विस एटीट्यूड इज ऑलमोस्ट डिवाइड। हर व्यक्ति को अपने जीवन से मतलब कोई मतलब नहीं, एकदम कितना सेल्फिश लाइफ होती है। इसलिए महाशनो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आशनो मीन्स, महाशनो मीन्स ऑल डिवाइड। इसलिए उदाहरण दिया गया है, कोई भी व्यक्ति है प्लेट में लेके कुछ खाता है लेकिन प्लेट छोड़ देता है, और प्लेट में कुछ भोजन भी छूट जाता है। सब चीज नहीं खाएंगे ना आप, कुछ उसमें लगा रहेगा जो प्रूफ है कि आपने खाया है। जैसे शेर किसी को मारता है फिर भी कुछ चीजें छोड़ देता है, तो खून वून वहीं गिरा रहता है। लेकिन ऑल डिवॉरिंग का मतलब है जैसे अजगर होता है, अजगर किसी को खाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये आदमी था कि नहीं था, कुछ नहीं दिखेगा, अंतिम संस्कार नहीं कर सकते आप उसका। हाँ, ऑल डिवावरिंग ये शब्द यूज किया गया है। देखिए इसको हम इतना लाइट सोचते हैं, उसके कितने हैवी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एंजॉयमेंट, डिजायर। देखिए इसलिए हर व्यक्ति कहाँ से स्टार्ट करता है, एंजॉयमेंट का डिजायर कहाँ से होता है, एक छोटा सा डिजायर होता है। हाँ, हाँ। वो व्यक्ति है, उसने मोबाइल देखना शुरू किया, मोबाइल में नॉर्मल मूवी देखना शुरू किया, वो किया, उससे उससे कहाँ तक चला जाता है उसको कंट्रोल नहीं कर। तो हर चीज में कैसा है, जो इंजॉय करने की टेंडेंसी है, हाँ, ये बहुत ऑल डिवाउट। इसीलिए शास्त्र में इतने सारे रेगुलेशन दिए। तो किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति है, ईटिंग है, कुछ करता है, फिर अगर उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ईटिंग करने, फिर वेज वाला भी आप देखो एग्स पे आ जाता है, फिर नॉन वेज पे आ जाता है, सब आ जाता है। देखा है आपने सोसाइटी में, ये वो इंजॉय करने की टेंडेंसी उसको लेके जाती है। पहले कोल्ड ड्रिंक पीता है, फिर ड्रिंक पीता है, फिर ड्रिंक उसको पीता है, लिमिट ही नहीं हो पाता। कैसे, हाँ, ऑल डिवावरिंग। वो स्टार्ट करता है लेकिन फिर धीरे धीरे उसको पूरा कैप्चर कर लेता है। तो ये शब्द यूज किया गया है समझाने के लिए कि इसलिए हमको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि सर्विस एटीट्यूड को ग्रो करें, एंजॉयमेंट, ग्रॉस और सटल वे में, दोनों। इसको मैंने आपको एग्जांपल भी लास्ट टाइम, जैसे जो भी श्लोक लेता हूँ तो वो एग्जांपल मुझे याद आता है। तो आर्मी का एक ट्रूप था, तो नक्सलाइट एरिया था, आंध्रा के पास। तो आर्मी में जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसमें पहले काउंटिंग करते हैं, लोगों का काउंटिंग होता है शुरू में एंड में। क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई कम हो जाए बीच में, काउंट आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने नक्सलाइट्स का ऑपरेशन किया, काउंटिंग किया, ऑपरेशन किया, मतलब आर्मी का ऑपरेशन, मेडिकल वाला ने। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया।
तो कोई कैजुअलिटी हुई नहीं उसमें। फिर ऑपरेशन पूरा होने के बाद जब जा रहे थे तब उन्होंने काउंटिंग किया तो एक आदमी कम कैसे हो गया पूरा ऑपरेशन, कोई तो कैजुअलिटी नहीं है, किसी की डेड बॉडी नहीं दिख रही। ये फिर उन्होंने देखा उनमें से एक जवान कम था, समझ ही नहीं आया उन्हें। ये फिर उन्होंने कुछ दूर जाके सर्च किया, वहां एक अजगर था। तो वो कहाँ था, जवान उसके अंदर, महाशनु, ऑल डिवावरिंग, इसलिए अजगर को क्या बोला गया, ऑल डिवावरिंग। हाँ, तो किसी तरह जब उसको पकड़ा, उसको जो भी काटा वाटा तो उस सोल्जर को उसका अंतिम संस्कार वगैरह। महाशिव, ऑल डिवाइन। दूसरा क्या एडजेक्टिव इसके लिए यूज किया है, महापापमा। महापापमा मीन्स एक्सट्रीमली सिंफुल, ये व्यक्ति से बहुत बड़ा सिन कराता है। कितना बड़ा सिन शुगर लिमिट नहीं। जितने हिटलर को एंजॉय करना था, स्टालिन को एंजॉय करना था, कितने लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। क्यों? क्योंकि ये लोग एंजॉय करना चाहते हैं। तो एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी है, कितना बड़ा उसका प्राइस व्यक्ति को देना पड़ता है। रामायण में हम देखेंगे, रामचरितमानस में रावण था। रावण को कितने लोगों ने समझाया। पहले माता सीता को किडनैप करना चाहता था, तो मारीची जो था, ऑलरेडी सेफ्रॉन में था मारीची, तो उसने बोला मामा ये क्या हो गया। मारीच ने बोला जब से मुझे राम ने बाण मारा है, हर जगह मुझे राम दिखते हैं, बादल आकर राम कब है। तो बोला मुझे वाइफ को किडनैप करना है उसके। हाँ, तो मारीच ने बोला ये ठीक नहीं है। हाँ, आप नहीं जा पाएंगे ठीक ठाक। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो छोटा बालक था जब मुझे उसने ये ट्रेलर दिया था। अब तो और बड़ा हो गया, एक्सपर्ट हो गया। तो रावण ने क्या बोला, मुझे एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे असिस्टेंस चाहिए। ये जो काम है, भोगने की इच्छा है, बहुत प्रबल हो जाती है। तो फिर क्या है, व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता। अब वो थ्योरी नहीं सुनना चाहता, उसको उसको ऑब्सेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन। किसी तरह से उसको पूरा करना चाहता है। तो मारीच ने उसको पहला लेक्चर दिया, वो नहीं समझा। हाँ, उसके बाद उसको विभीषण भी बीच में लेक्चर देता था। मंदोदरी ने बोला, कुंभकर्ण ने भी बोला जाने के, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे लिए युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन तुम बचोगे नहीं। विराम साधन सबने बोला। पूरी जो राक्षस रेस थी वो वाइप आउट हो गई, सारे उसके रिश्तेदार सबके, सबकी मृत्यु हो गई। हाँ, पर उसने वो ऑब्सेशन नहीं छोड़ी। तो ये एंजॉय करने की डिजायर इसलिए गए बहुत स्ट्रांग होती है ना। तो जो एंजॉय करने की डिजायर है ये, और डिपेंड करता है, इसके भी बहुत रूप हैं। स्पेशली जैसे रावण मदर सीता को एंजॉय करना चाहता है, मैन वुमेन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो सबसे स्ट्रांग फॉर्म है इसका। तो पूरी राक्षस रेस चलेगी। और भी शास्त्रों में आप उदाहरण देखेंगे। हाँ, इंद्र का उदाहरण है। इंद्र, जब इंद्र जो है वो अहिल्या से आकर्षित हो गए, तो गौतम मुनि साधारण ऋषि नहीं है, गौतम ऋषि देखिए वो ऋषि जो सत्युग द्वापर त्रेता इनका सीक्वेंस चेंज कर सकता है, वो साधारण आदमी हो। तो इंद्र को पता था ये गौतम ऋषि की पत्नी है, ऐसा शक्तिशाली, फिर भी डिजायर टू एंजॉय। हाँ, तो ये लस्ट होती है। लस्ट जब बढ़ जाती है, वी नो बट वी कैन नॉट रेजिस्ट। इसीलिए एक अच्छा लाइफस्टाइल ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट शुरू से। हाँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल, बिकॉज वी नो बट वी कैन नॉट। और यही हमको भौतिक संसार में रखती है इंजॉयमेंटल। और ये अनफुलफिल्ड होती है एंगर। हाँ, तो रावण ने मारीच पे क्रोध किया, मंदोदरी पे क्रोध किया, विभीषण को लात मार दी, विभीषण निकल गया। ये तो महाशनव महापापमा, इनसेशिएबल, अनकंट्रोल। तो लस्ट है, लस्ट फॉर मनी इज ग्रीड। हाँ,
तो लस्ट ही अलग अलग फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। ये तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के प्रति जीव का आकर्षण होता है, उसको लव बोलते हैं। वही जब मटेरियल वर्ल्ड में जीव आता है, सेम लव ट्रांसफॉर्म इनटू लस्ट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वही मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोगों को यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ भी या ह्यूमन लाइफ जिसको मिला है वो उसी ट्रेनिंग के लिए। तो अगेन ट्रांसफॉर्म द लस्ट इनटू लव, ये एक प्रोजेक्ट है। अर्जुन ने बोला क्या कारण है कि मैं व्यक्ति पाप में लगता है? भगवान ने बोला इट इज लस्ट, लाइक दैट। व्हाई आई हैव लस्ट? बिकॉज यू डोंट हैव लव। हाउ कैन आई गेट लव? बाय गिविंग अप द लस्ट। तो वही अंडे और मुर्गी वाली कहानी हो गई। कौन पहले आए? तो अर्जुन ने बोला क्यों पाप में पड़ता हूँ? क्योंकि भगवान ने बोला काम। बोले काम क्या है? बोला क्योंकि प्रेम नहीं है। तो प्रेम कैसे आएगा? बोले जब काम को छोड़ दो। बोले कैसे छूटेगा? यही पूछ, यही है सेक्शन, हाउ टू गिव अप। ये क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत व्यक्ति जब इंजॉय करने का जो भाव है ये गलत नहीं है। ये जीव का स्वभाव है कि वो आनंद में रहना चाहता है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या डिपेंडेंट है। हाँ, जो कृष्णा है वो कृष्णा इज इंडिपेंडेंटली ब्लिसफुल, वी आर डिपेंडेंटली। हम डिपेंडेंट हैं, हम लोग छोटे हैं, वी आर टाइनी। तो जब हम इंडिपेंडेंट एंजॉयमेंट करना चाहते हैं भगवान से विमुख होके, तो वो जो एंजॉयमेंट है वो जीरो नहीं है। हाँ, लेकिन उसका क्वांटिटी इतना कम है कि हम लोग डिससेटिस्फाइड रह जाते हैं। जैसे किसी ने निर्जल एकादशी किया तो अगले दिन, हाँ, और उसको फास्ट तोड़ना है, पानी पीना है। हाँ, और क्या बोलते हैं उसको, ब्यूरेट या पिपेट, केमिस्ट्री की लैब में होता है ना, एक एक ड्रॉप गिरता है, पीएच वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, पिपेट, ब्यूरेट, छोटा पिपेट होता है ना, तो उसमें लेके जैसे पोलियो ड्रॉप देते हैं ना छोटे बच्चों को। अब निर्जला एकादशी कोई ब्रेक कर रहा है, हाँ, तो पोलियो ड्रॉप के जैसे अगर उसके मुंह में कोई डालना है, एक, दो, तीन, क्या करेगा? उसको मर्डर कर देगा वो। तो क्या है, उसका और प्यास संतुष्ट नहीं होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह जब जीव भगवान से विमुख होके इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने की कोशिश करता है, उसको फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन जब वो भगवान से कनेक्ट हो जाता है तो उसका आनंद भी बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण विभु है। हाँ, तो जब आप उनसे कनेक्ट होते हैं उनका हैप्पीनेस भी बढ़ा है, उनका आनंद भी बढ़ा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और उससे डिस्कनेक्ट होते हैं सब। इसीलिए काम ऐशा क्रोध ऐशा, ये जो एंजॉय है व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना। तो जब तक ये इंद्रिय तृप्ति जिज्ञासा रहती है तब तक ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मोर वी नरिश, कल्टिवेट अ सर्विस एटीट्यूड। तो सर्विस का मतलब केवल झाड़ू लगाना नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। हम जो साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भक्तों के साथ है, कुछ भी हम करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर चीज के पीछे एक सेवा की भावना होनी चाहिए, क्योंकि सेवा में ही संतुष्ट है। हर चीज किस उद्देश्य से करनी चाहिए? कि मुझे भगवान की सेवा। तो इसलिए देखिए क्या होता है, भौतिक संसार में व्यक्ति ट्राई करता है लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो जब संतुष्टि नहीं मिलती है तो मॉडर्न कल्चर क्या बोलता है? वैरायटी। हाँ, ये नहीं बोलता है कि हाँ संतुष्टि नहीं है, तो बोलता है अरे वैरायटी कम है, थोड़ा वैरायटी ऐड करो तो संतुष्टि मिलेगी। पहले एक चैनल आता था दूरदर्शन,
वही चैनल, वही उसकी संडे को एक मूवी, मॉर्निंग में चित्रहार। हाँ, तो वो फिक्स था सब उसका, जो भी था। हाँ, वही लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। बाकी दिन में उसके ऐसे चैनल आते थे, हाँ 60 के ऊपर वाला ही देख सकता है उसको, ऐसे सीरियल उसमें आते थे। फिर आप देखिए धीरे धीरे चैनल बढ़े, एक दो, अभी तो पता नहीं कितने सारे चैनल हैं। लेकिन क्या लोगों का सेटिस्फेक्शन बढ़ा प्रोपोर्शनेटली? नहीं। हाँ, लोग बोलते हैं वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। हाँ, बट इट्स नॉट ट्रू। मटेरियल वैरायटी एजिटेट्स। मटेरियल वैरायटी क्या होती है? एजिटेट करती है। इसलिए आप देखिए रिमोट किसी व्यक्ति के हाथ में जब आता है, हाँ घर में अगर एक टीवी है, देखा है आपने, ऑन करते ही वो चैनल चेंज करना शुरू, देखना शुरू नहीं करता है, क्या करता है? Change। क्यों? क्योंकि उसको लगता है हाँ ये जो नेक्स्ट चैनल है ये मुझे हैप्पी करेगा, तो हाँ इसमें कुछ ऐसा अद्भुत संतुष्ट करेगा। फिर नेक्स्ट, फिर थोड़ी देर वो, फिर नेक्स्ट, फिर थोड़ी देर वो, फिर फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, रिमोट को फेंक देता है। ये तो ये व्यक्ति के साथ होता है। इसलिए हमको समझना पड़ेगा पहले कि रूट क्या है, हमारे डिग्रेडेशन का रूट क्या है। वी वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली फ्रॉम कृष्ण। हम भगवान से विमुख होके भोग करना चाहते हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? रजोगुण जब प्रबल हो जाता है, रजोगुण से इस तरह के डिजायर स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए लाइफ को एटलीस्ट सतोगुण, और लस्ट कितना स्ट्रॉन्ग। तो ठीक है, इस पर कल भी मेरे ख्याल से एक क्लास और लग जाएगा इसको कवर करने में। तो हो गया अभी टाइम, तो किसी को कुछ पॉइंट इस पर डिस्कस करना है? The devotee can share 1 2 points. Somebody wants to share from here? Yeah. कोई point? After 2 3 points, we'll take 1 2 questions. बोलो अविनेश को, बोलो कुछ। Yeah. Yeah. Like the Prabhupada said, repeats how society say like we are frustrated. It is actually very good. When we are frustrated in this material, which is expected to be like that. We are expected to be frustrated. When we get frustrated with every variety present in this material, then people will start this question for us. Yeah. अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है तो उसके लिए थोड़ा मस्तिष्क फ्रस्ट्रेटेड है, अच्छा बात है। इसी तरह यही लोग ग्रुप में बोलते हैं कि मैं कुछ, जैसे आप ट्रेन वाला बात बता रहे हैं, पहले लोग बताते थे हम एंजॉय करें, ये बात है उनके वही कंडीशन बाद में समझ में आता है कि 27 साल से जो हमेशा करते। Yes. हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हम फ्रस्ट्रेटेड ही हों स्पिरिचुअल लाइफ में सीरियस होने के लिए, पर कई लोगों को वो लगेगा, जो नहीं समझता है उसको वो लगेगा। मटेरियल एग्जॉशन, तो ये हमको समझना चाहिए, every situation in a life is an opportunity. It's a sacred opportunity to go closer towards Krishna. जीवन में जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसका उपयोग भगवान के निकट जाने में कैसे करें। ये प्रभुपाद जी के शिष्यों ने हमको लाइव दिखाया। प्रभुपाद जी कितने सारे डिसाइपल्स को देखे कैंसर हो गया, कैंसर का नाम सुन के लोगों को टेंशन आ जाती है। तो इसमें भी उन्होंने बहुत प्रीचिंग किया। हाँ, बहुत सारे गृहस्थ बहुत सारे, तो हर सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये हमको समझना, तो स्पिरिचुअल लाइफ को अपना बेस्ट अप्लाई करना है, और उसके बाद हमको समझना है कि उसमें जो भी भगवान अरेंज कर रहे हैं लाइफ में, इसका कैसे उपयोग किया जाए भगवान के पास जाने के लिए। हर सिचुएशन का कुछ यूज है, ये पॉइंट। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो नहीं तो व्यक्ति को लगता है मटेरियल, उसको फेलियर होते हैं तो उसको लगता है कृपा नहीं मिल रही, सक्सेस हो रहा है तो लग रहा है कृपा मिल रही, नहीं कृपा दोनों में मिलती है। यस पूजा, यू वांट टू शेयर समथिंग?
हरे कृष्णा भैया। एक जो आपने पॉइंट बोला वो मैं रिवाइज कराना चाहूंगी कि दुख का मेन जो रूट है वो ये है कि हम भगवान से इंडिपेंडेंट होके एंजॉय करना चाहते हैं और इससे रजोगुण उत्पन्न होता है। तो अभी आपने बताया कि अगर हम इंजॉय करना वैसे जीव का स्वभाव है और हम इंजॉय करने के लिए, लेकिन जब हम इसको अपना सर्विस एटीट्यूड में जो भी हम चीजें कर रहे हैं उसको सर्विस एटीट्यूड से करेंगे, लाइक हम प्रसादम बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी है, अगर हम उसमें सर्विस एटीट्यूड इंक्लूड कर देंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और हम अपनी चीजों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यस, थैंक यू। तो जीव का मेन कारण है, हाँ, दुख का मेन कारण है क्या है कि भगवान से विमुख होते हुए एंजॉय करना चाहते हैं, मेन कारण। तो अगर हम भगवान के प्रति सेवा का भाव रखेंगे, फर्स्ट स्टेप है लाइफ में, we have to add Krishna, that is first step. Add Krishna. When we add Krishna, it becomes beautiful. You add Krishna with food. Krishna plus food. Food plus Krishna. It becomes prasadam. Music plus Krishna. It becomes kirtan. Journey plus Krishna. It becomes pilgrimage. Yatra. Right? Whenever you add Krishna, it becomes spiritual. Wherever. तो लोगों में डिस्कशन हो रहा है. You add Krishna, it becomes Krishna Katha. So first step in life का we should add Krishna. भगवान को हमको ऐड करना चाहिए. फिर दूसरा स्टेप है उसका, नेक्स्ट स्टेज है, we should try to please Krishna by adding service attitude in it. Then we should try to please Krishna. Yes, Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर हमारी काम की पूर्ति नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है, फर्स्ट आपने ये बताया था। और जब हमें काम की इच्छा रहती है तो हमें रजोगुण में हम उस टाइम पर रहते हैं, और रजोगुण से हमें तमोगुण में आना चाहिए। उसकी तमोगुण में रहने से हमें गुडनेस रहता है हमारे लाइफ में। चले गया रजोगुण से तमोगुण में. नहीं 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 नहीं, सॉरी प्रभु जी, सतोगुण में आना चाहिए। सॉरी 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 प्रभु जी। तो रजोगुण से ही काम उत्पन्न होता है. काम से रजोगुण उत्पन्न नहीं होता, रजोगुण से ही काम उत्पन्न होता है. रजोगुण के साथ काम उत्पन्न होता है. तो गुणों का स्वभाव क्या रहता है, वो फ्लक्चुएट होते हैं. तो रजोगुण को या तो आप एलिवेट कर दीजिए गुडनेस में, नहीं तो रजोगुण क्या है, वो रजोगुण भी स्टेबल नहीं रहेगा, कभी कभी इग्नोरेंस में चला जाए. तमोगुण में मोड्स का साइंस है. इसीलिए हम लोग एक समय पे हमको अच्छा लगता है, दूसरे समय पे हमको डिप्रेस लगता है, कभी कभी हमको ये सारे जो अलग अलग तरह के भाव आते हैं हम लोग अपने आप में भी देखते हैं. कभी बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं, हाँ, कभी एकदम कंफ्यूज रहते हैं, कभी एकदम डल रहते हैं, कभी चाह के भी चीजों को नहीं रोक पाते हैं, स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है. तो ये क्या होता है कि मोड्स का फ्लक्चुएशन. यस प्रवेश टू. हरे कृष्णा गुरु धन्यवाद. Thank you Prabhuji for this class. स्पीक लाउड. So you shared one point this lust is Mahashano. Mahashano means this is all devouring. Your voice is coming. Hare सॉरी. Krishna. Your voice is coming. हाँ, धीरे आ रहा है, तेज मिलिए थोड़ा. So you told that this lust is Mahashano, like this is all devouring. So हम जितना भी इसमें हमको लगता है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लेता हूँ तो, लेकिन ऐसा नहीं है. ये इट लाइक इचिंग, जैसा आपने पिछली साल से बताया था, जितना हम इसको फीड करेंगे उतना ही और बढ़ता जाता है ये. और दूसरा पॉइंट आपने ये शेयर किया था कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी होती है ये बेसिकली उसको एकदम किल कर सकता है, हमको भगवान से कहीं ज़्यादा दूर लेके जा सकता है, हम सोच नहीं सकते हैं. जैसे आपने एग्जांपल दिए थे कि जैसे रावण है, और रावण जस्ट थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए मदर सीता के साथ उसकी पूरी फैमिली, पूरी राक्षस डायनेस्टी सब कुछ खत्म हो गया. और इससे हिटलर का आपने बताया कितने सारे लाखों लोगों का उनको they have to pay the price for that little enjoyment.
This was the point. Yes, thank you. The cost of temptation, the cost of lust is very high. Cost of temptation. Thank you. Yes, any question? Anybody else? Anybody got any question? Yes, Mataji. किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम जो पेरेंट्स हैं, तो जैसे हम भौतिक जीवन के हिसाब से सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, फिर अच्छी जॉब लग जाए, यही हम सब कुछ समझते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया, कि ये ऐसा होना चाहिए। हम अगर आध्यात्मिक जीवन से अगर बच्चे की परवरिश करना चाहें, तो हमें किस-किस स्टेज पे उसको क्या समझाना चाहिए, शुरू से उसका गोल क्या होना चाहिए? तो ये थोड़ा आप हमें समझा दें। तो देखिए, हाँ, जैसे कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, फिर उसकी नौकरी लगे, इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए, लाइफ में सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ओवरऑल बैलेंस करने के लिए। तो इसी तरह हमारे जो भी जिसके जो भी चाइल्ड जो भी है, हर व्यक्ति में कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस दोनों चाहिए, दोनों का ट्रेनिंग चाहिए। कैरेक्टर का ट्रेनिंग जो उसको जीवन भर हेल्प करेगा, और कॉम्पिटेंस का ट्रेनिंग जिससे मटेरियल वर्ल्ड में सोसाइटी में वो स्टैंड करे। दोनों का ट्रेनिंग होना चाहिए। वो ट्रेनिंग कैसे करना है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो आजकल की डेट में जो स्कूलिंग है उसमें दोनों मिसिंग है। ना तो उसका कॉम्पिटेंस ज्यादा बढ़ पाता है, और कैरेक्टर तो धराशायी हो ही जाता है। वो बेचारा थोड़ा बहुत जो सीखा होता है डिवोटी के घर में, तो वो भी। तो एक क्वेश्चन गुरुकुल पे इस्कॉन पे भी चल रहा है, डिस्कशन पेज खुले हुए। एज अ पेरेंट हम देख सकते हैं कितना हम उसको पॉजिटिवली इंगेज कर सकते हैं, और सोशल मीडिया से जितना दूर रख सकते हैं। एक बार बच्चे का कुछ आदत लग जाता है, फिर आप उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे एक हमारे गृहस्थ है, वो बता रहे थे उन्होंने बच्चों को अभी तक चॉकलेट नहीं दिया, डिवोटी। तो वो लेकिन स्कूल जाता है, तो स्कूल में देखता है चॉकलेट है। हाँ, तो वो गुड़ को ही पैक करके वो उसको दे देते। हाँ, चलो चॉकलेट के नाम पे वो देता। हालांकि उसमें भी स्ट्रगल चल रहा है। वो बोलता है ये चॉकलेट अलग है, वो चॉकलेट का टेस्ट अच्छा है, क्योंकि स्कूल में होता है। लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, बहुत बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। अगर हमने उनका हैबिट लगा दिया मोबाइल के साथ ही सब कुछ करने का, ये सब करने का, तो वो क्या होता है कि फिर उसको छुड़वाना बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो हमारा माता पिता का बड़ा रोल रहता है कैसे उनको इंगेज रखना है, और कैसे उनको स्पिरिचुअल, इस्कॉन में स्पिरिचुअल गेम्स हैं, स्पिरिचुअली बहुत सारी बुक्स हैं, कलर बुक्स हैं, और गेम्स भी स्पिरिचुअल बहुत कुछ है। इस पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को उसका हैबिट डालिए, तो वो धीरे धीरे हेल्प हो सकती है। और कोई अगर कहीं गुरुकुल वगैरह में जा सकते हैं तो बेस्ट। मॉडर्न स्कूल में जाएंगे तो थोड़ा आपका होमवर्क बढ़ जाएगा। ये सो इट टेक्स अ लॉट टू रेज अ चाइल्ड। बहुत बड़ा टॉपिक है। विष्णु वन टू विष्णु, you have to unmute yourself, yeah. हरे कृष्णा पूजी humble obeisances. Humble obeisances, yeah. Pruji, as you discussed के जब पर्सन काम वासना में होता है और जस्ट इफ पर्सन इज लाइक वांट्स टू एंजॉय समथिंग मटेरियली, तो वो फिर सुनना नहीं चाहता है। जैसे रावण के केस में आपने बताया, मारीची वो कहता है ज्ञान मत दो, हेल्प करो, असिस्ट करो। तो इन सिमिलर जैसे हमारे पास में कलीग्स हैं, कोई है, तो वो somehow if they are indulging in some sense gratification activities or not following some four regulative principles, सो इन दैट केस अगर हम उनको कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ज्ञान देने की कोशिश मत करो। नॉट इवन दैट फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, अगर हम कुछ थोड़ा बहुत बोलते हैं कि मूवी मत देखो या सॉन्ग मत सुनो, तो ऐसा उस केस में भी हुआ था। अदर देन दिस प्रूजी, लाइक दैट
इन आर हार्ट ऑल्सो देर इज रावणा। करेंट कलयुग में वो सिचुएशन आ गया है। तो इन दैट केस ऑल्सो आवर माइंड समटाइम्स टेल्स कि नहीं ये ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है ऐसा यार, मतलब वो उसी में डल रहने की कोशिश करता है वो। तो हाउ टू डील इन दैट सिचुएशन? पॉइंट, गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, बाहर वालों को जब ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, भाई ये मत करो, कुछ भी गलत चीज मत करो, बोलते भाई तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, वो लेना नहीं चाहते। और हमारे अंदर भी एक रावण है, जैसे रावण ने मारीच को सुना नहीं ना, तो हमारे अंदर भी एक रावण है। तो हमारे अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग डिजायर आता है एंजॉय करने का, तो फिर माइंड जो है फिलोसफी को सुनता नहीं। तो जो बाहर वालों से डील करना है, दैट इज व्हाई डिवोटी हैज टू फाइंड आउट। प्रभुपाद लिखते हैं फर्स्ट कैंटो के purport में, devotee has to find out the competent means how to inject Krishna consciousness in the dull brains of people of Kali। बहुत सोचने की आवश्यकता है कौन व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या एस्पेक्ट अप्रिशिएट कर पाए। Devotee has to find out the competent means to inject Krishna consciousness into the dull brains of Kali। देखो कोई नई फिलॉसफी ले रहा है, प्रसाद दे दो, क्योंकि लोगों को पुश अच्छा नहीं लगता है। पुश, गिव देम प्रसाद लाइक दैट। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको देना है, एक लेवल का रिसेप्टिविटी चाहिए, तभी आप उसको दे सकते हैं। तो यू हैव टू चेक द लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी। जितना लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी है वही चीज दीजिए। प्रसादम का लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी है, उससे ऊपर है कीर्तन, उससे ऊपर है फिलॉसफी। फिलॉसफी के लिए व्यक्ति के लिए थोड़ा उसको हंगर से, तब वो जानना जाए। नहीं तो प्रसाद दीजिए, कीर्तन दीजिए, कल्चर, हाँ कल्चर, call them for some festival, something. They will like kirtan, they will like prasadam. And gradually in that association, they will also start liking Krishna consciousness. ऐसा अपने लिए हमारा माइंड जब हमको चीट करता है, ये तब इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ये ओवरऑल इसके सोल्यूशन पार्ट में आएगा। If we have to deal with lust, we need conviction. We need conviction that there is no enjoyment in the material world. Conviction will come from dedication, our dedication to the mission of Sri Prabhupada, our dedication to our spiritual practices. From that we will get conviction. ये conviction important है, इसलिए हमको spiritual life में spiritual practices में बहुत attentive होना चाहिए। Second thing is association. You should stay in association where the mind does not cheat much, and even if it cheats, you don't have an opportunity. Like that is why staying in devotee association is very important, because at any time mind can cheat. So if we stay alone, then it's like a danger. We have to be in the safety net. So when we keep trying, and third thing is, even if something happens, one has to be open like that. Problem shared. In Germany, they say problem solved. Other places, they say problem halved. Problem shared is problem solved in Germany. Another place, they say problem halved. So sometimes when we are not able to follow something, we give in to temptation. But we should not keep it with us. There has to be someone who, उसको हमको अपने तक नहीं रखना चाहिए, किसी से शेयर करना इम्पोर्टेंट है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। यस यस माता जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं जब भी नाम जाप करती हूँ तो मेरा मन बहुत भटकता है। नाम जप जैसे स्टार्ट करती हूँ माला पे, मेरा मन बहुत भटकने लगता है। मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के, बहुत सारी बातें उसी टाइम आने लगती हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि नाम जप करने का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इसके बारे में आप कुछ मुझे बता सकते हैं? हाँ, किसी का घर, हाँ, आपने घर को, आप 1 महीने की छुट्टी कहीं चले गए, 1 महीने की, 2 महीने की, घर बंद करके, अब 2-3 महीने बाद आ रहे हैं घर में। हाँ, घर आपका हाईवे के बाजू में है, हाँ, खिड़कियां खुली थी। हाँ, जब घर आते हैं पूरा धूल ही धूल, धूल ही धूल। तो जैसे ही पहला झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है, और वो जो धूल नीचे होता है वो ऊपर आता है, और झाड़ू लगाते हैं और धूल ऊपर आता है। तो व्यक्ति सोचे यार, ना झंझट है, धूल ही धूल आ रहा है, झाड़ू रखो, किसी में कहीं कुर्सी उर्सी लगा के बैठ जाओ। तो क्या ये इंटेलिजेंट काम है? हाँ, नहीं प्रभु जी। हाँ, उसको वो एफर्ट लेना पड़ेगा सारा धूल निकालने का। तो हमारा जब नाम जब कर रहे हैं, मन में जो विचार आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से थोड़ी आ रहे हैं, वो हमारे ही मन में है ना। हमारा ही होमवर्क है जी। क्लीन करना। हमारा घर गंदा है तो हमको क्लीन करना पड़ेगा। इसी तरह वो मन में संस्कार हमने ही बिठाए हैं, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, उससे मन में संस्कार बैठे हैं, आपको कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है। तो अभी आपने जब नाम जब करना शुरू किया तो भगवान ने झाड़ू लगाना शुरू किया, तो भगवान झाड़ू लगा रहे हैं, तो मन भटकेगा, उसको मत टेंशन लीजिए। अर्जुन का भटक रहा था तो हम लोग तो क्या है? अर्जुन ने बोला ना, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। भगवान ने क्या बोला? अभ्यासेन, सबसे बोला असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो। तो भगवान ने एग्री किया कि आप जब करोगे तो मन भटकेगा। द्वापर युग में भगवान ने एग्री किया। सोल्यूशन क्या दिया? आप ज्यादा उसका अभ्यास करते रहे, जहां भी मन जाए उसको वापस लाए। जब भी संघर्ष हो रहा है कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन आप वापस लाइए मन को, वापस से मंत्र को सुनने का प्रयास कीजिए। वापस भटकेगा, वापस से मन को सुन, मंत्र को सुनने का प्रयास कीजिए। तो नाम जब कर रहे हैं ये सब विचार क्यों आ रहे हैं? वो विचार ऑलरेडी हैं, वो ऑलरेडी अंदर है, तभी तो आ रहे हैं। अब हमको नाम जब कर रहे हैं तो क्लीनिंग होगी, तो क्लीनिंग होगी तो ये थोड़ा बहुत होगा। समुद्र मंथन हुआ, अमृत के लिए हुआ, पहले क्या निकला? पहले विष निकला। राधानाथ महाराज का एक लेक्चर, बहुत सुंदर लेक्चर, नाम है लेक्चर का स्पिरिचुअल लाइफ इज वॉरफेयर। हाँ, तो वो लेक्चर आप सुनेंगे तो आपके क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर दिया। उसमें उन्होंने एक पॉइंट बताया, बिफोर द नेक्टर हैज टू कम ऑल द पॉइजन हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। अमृत का आस्वादन करने के पहले सारा विष पहले निकलेगा। बिफोर द पॉइजन हैज टू कम, नेक्टर हैज टू कम, ऑल द पॉइजन हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। तो इसीलिए भी विष निकल रहा है, बाद में अमृत मिलेगा। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? चैंटिंग का मतलब क्या है? चर्निंग ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, जैसे समुद्र मंथन होता है, ऐसे ही जब कोई आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, नाम जब करते हैं, तो कॉन्शियसनेस का चर्निंग होता है, तो पहले विष निकलता है। हाँ, ये तो, लेकिन आप करते रहिए धैर्य के साथ, अमृत भी निकलेगा। क्या गारंटी है कि अमृत निकलेगा? शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, योगी नाम न प्रणीतम, it is a doubtless and fearless, sure, doubtless and fearless chanting of the holy name, हरे नामानुकीर्तन। तो क्योंकि शास्त्र बोलता है तो वही सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, तो जो शास्त्र बोलता है वो सबसे बड़ा प्रमाण है। और आप थोड़े समय में हम लोग जब करने लगते हैं तो हमको दिखने लगता है, हमको एक इफेक्ट दिखता है, ऐसा नहीं हमको दिखता नहीं है। लेकिन क्या कारण होता है? हमारे माइंड का नेचर क्या है कि जो हमारे स्पिरिचुअल अचीवमेंट होते हैं उनको क्या है, बहुत मिनिमाइज करके दिखाता है। हाँ, आपको पता है ना, कैमरे में एक फंक्शन होता है जूम इन जूम आउट। तो ये स्पिरिचुअल अचीवमेंट जो हम लोग कर रहे हैं भक्ति करते करते, वो एकदम जूम इन कर देता है। तो व्यक्ति बोलता है, व्यक्ति को लगता है मैं कुछ अचीव किया कि नहीं किया, इतने समय से माला घुमा रहा हूँ, कुछ अचीवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और जो मटेरियल अचीवमेंट होता है तो जूम आउट कर देता है। हाँ, उसको मिल गए हैं 2 समोसे, हाँ, लेकिन उसको जूम आउट कर देगा। सिंगल में ट्रेन में, वही ट्रेन का ही अभी करंट है। तो हाँ, तो व्यक्ति था,
तो मैं से कुछ डिस्कशन करने लगा, बिजनेस मैन कुछ बताया, फिर उसने बोला महाराज जी क्या कुछ आपके लिए कुछ मंगवाओ, क्योंकि उसे फूड गई था ट्रेन में, फूड का कुछ। इनका नहीं नहीं लूंगा, मैं बस ऐसे बोलेंगे, बोले नहीं नहीं कुछ मंगवाता हूँ। थोड़ा उसने परेशान किया, तो मैंने बोला ये। फिर एक स्टेशन आया, भूल गया मैं कौन सा स्टेशन, तो उसमें उसको छोटे छोटे समोसे रहते, हाँ, वो उसने मंगाए, 3 समोसे खाए। हाँ, 3 समोसे खाए, उसको आधा घंटा ग्लोरीफाई किया बाजू वाले के साथ। हाँ, अरे इतने अच्छे समोसे थे, इतने अच्छे समोसे थे, एकदम गर्म थे, ये थे वो थे, जो भी है। अभी देखिए क्या हो रहा है, यही मटेरियल एनर्जी है। हाँ, उसको कोई कोहिनूर का हीरा नहीं मिल गया है, 3 समोसे मिले हैं, लेकिन माइंड का नेचर है, उसको ओवर एम्पलीफाई करता है मटेरियल अचीवमेंट। हाँ, इसलिए हमको चीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहाँ पे था, लखनऊ, कहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं तो एक ऐड था, उसका टैगलाइन था, हाँ, सॉफ्ट है फ्लफी है। हाँ, दूसरा लाइन क्या था, इसी में तो खुशी है। हाँ, तो क्या टैगलाइन था, सॉफ्ट है फ्लफी है, इसी में तो खुशी है। तो पहली लाइन तो ठीक है, वो तो उसका ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है, लेकिन दूसरी लाइन क्या है, वो चीटिंग है। वो क्या है, चीटिंग है। तो व्यक्तियों को लगता है हाँ ये मटेरियल प्रोडक्ट के अंदर खुशी है, ये एडवर्टाइजमेंट बता रहा है, बार बार उसको पढ़ेगा, हाँ सॉफ्ट है फ्लफी है, इसी में तो खुशी है, खरीद ले। लेकिन वो खुशी उसमें है नहीं, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या कर रही है वो भी खुश नहीं। तो चीटिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में धैर्य की आवश्यकता होती है, और ये धैर्य भगवान को बड़ा प्रसन्न करता है। जब हम धैर्य के साथ लोग रोज हम प्रयास करते हैं, हाँ, धैर्य के साथ प्रयास करते हैं। देवताओं को भगवान ने समुद्र मंथन के समय बहुत इंस्ट्रक्शन दी, उसमें से एक इंस्ट्रक्शन दिया, बी पेशेंट। हाँ, धैर्य रखिए, अमृत निकलेगा, प्रोजेक्ट बड़ा है, अमृत निकलेगा, लेकिन तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप फॉलो कीजिए। हाँ, विद टाइम यू विल सी। ओके, तो वी लैंड हियर। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु।